शिरडी जय साई राम। बाबा, क्या है आपकी लीला? बायाजी बाई, रोज तुम भक्ति से साईं के लिए खाना लेके आती हो, अब इसका क्या फायदा है? ये क्या महानसा जी? अब क्या बताऊं मैं आपको? तुम्हारे अन्न से तो यहाँ के हर जीव का पेट भर जाता है, लेकिन बाबा की भूख नहीं मिटती। भैया, तात्या क्यों नहीं आया? वो कहाँ पर है? उसने कहा नहीं आएगा। आप कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? कम से कम आप तो अन्न खा लीजिए। बहन, वो नहीं आएगा तो मैं कैसे खा सकता हूँ? आप दोनों को कैसे समझाऊं, समझ नहीं आता। पहले आप खा लीजिए। बुलाओ उसे। मैं नहीं बुलाऊंगी, आप ही बुलाइए। उस पेड़ के पीछे खड़ा है वो। मेरे पास आओ तात्या। नहीं आऊंगा, मैं हारे हुए लोगों से बात नहीं करूंगा। तंबोली जीत गया और मैं हार गया, इससे तुम रूठे हो? ऐसी बात नहीं है, आप जानबूझ के हारे और उस तंबोली को जिता दिया। मैं सब कुछ जानबूझकर करता हूँ। इसीलिए तो तंबोली जीत गया। मुझे लगा कि तंबोली को ही जीतना चाहिए। ये क्या कह रहे? आपको जीतना चाहिए था ना। मैं जीतूंगा तो तंबोली हारेगा नहीं क्या? हारने देते। हार गया तो मुझे ही दुख होगा ना। आपको क्यों दुख होगा? तंबोली ने तो जीतने के लिए ही शर्त लगाई थी ना, इसीलिए तंबोली जीता तो दोनों को आनंद हुआ ना। उसकी खुशी के लिए आप हारेंगे क्या? तुम्हारी खुशी के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए गांव छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ गए? मैं जो भी करता हूँ तुम सबके लिए करता हूँ। कभी कभी जीतने के लिए भी सोचना पड़ता है। जीतने में जो आनंद है, अगर सोचें तो वो समझ में नहीं आएगा। हारा हुआ आदमी जीतने के बारे में ही सोचता है। जीतने वाला आदमी अंदर की सुरक्षा के बारे में ही सिर्फ सोचता है। लंका में रावण ने भी हनुमान जी को बांध के रखा था ना। वो क्यों झुके पता है? शक्ति नहीं है इसलिए नहीं, बल्कि सद्बुद्धि थी इसलिए। समय की जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी ने ही लंका जलाई थी, लंका का सर्वनाश किया था। हर एक चीज जीतने के लिए कोई कारण होता है, और इसीलिए एक बार भक्त को भी खुश करना पड़ता है। अगर तुम मेरे गुरु हो तो तुम्हें मेरी बात का मान तो रखना होगा। ये जो है इसे खा लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। पहले तुम खाओ। मैं जीतना चाहता था, इसलिए बाबा ने मुझे जिताया। बाबा अगर चाहते तो वो जीत सकते थे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? बाबा ने मुझे क्यों जिताया? मेरा अज्ञान दूर करने के लिए? बाबा को मैंने बहुत गलत समझा। अल्लाह! बाबा, आपने मेरे अज्ञान को दूर किया। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आप सच में अल्लाह हैं।
इतने दिनों से मैं अंधेरे में था, आप मुझे उजाले में लेकर आए। इस जीत से मैं हमेशा के लिए हार गया। मैं आपको पहचान गया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपना लीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे आधार हो। बाबा, बाबा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बाबा, बाबा, बाबा। मामा, अगर इस बार आप हारे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। इस बार कुश्ती लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहा? आप अगर जीतोगे तो मुझे ही खुशी होगी। तुम्हें कैसे खुश करना है मुझे पता है। तुम बस देखते रहो, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बाबा, बाबा, आश्रय दीजिए बाबा, 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 आश्रय दीजिए बाबा। मामा जी, आपको कुश्ती खेलनी चाहिए, तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि कुश्ती नहीं खेलनी चाहिए? ठीक है, बस एक बार खेल खत्म हुआ तो उसे सीख लेना चाहिए। उसके नियम की भी जानकारी ले लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तब कहीं जाकर तुम्हें उस खेल का ज्ञान होता है। तुम्हें समझाऊं तो भी नहीं समझोगे। अभी ये समझने की उम्र नहीं, जल्दी समझ जाओगे। बाबा, 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 आप अल्लाह हो बाबा। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। मेरी परीक्षा लेने के लिए ही आप आए हैं ना बाबा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे जीतूं, इसीलिए आपने मुझे जिताया ना बाबा। और आपने स्वयं हारने का नाटक किया बाबा। वो हार आपकी नहीं है, मेरी है। इतने समय से मेरी आंखें बंद थी। मैंने अलग अलग तरीके से आपकी निंदा की। मुझे माफ कर दीजिए बाबा और मुझे रास्ता दिखाइए बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल है, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। आप द्वारका माई फिर से आइए। आप द्वारका माई चलिए बाबा। बाबा, दया कीजिए बाबा, दया चलिए कीजिए बाबा, चलिए बाबा। उठो मामा। बाबा चलिए, उठिए बाबा, उठिए, उठिए बाबा, चलिए। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। मालिक, एक बार फिर से आपके यश को नजर लग गई है। आपकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। आपका भविष्य गड्ढे में चला गया। आपकी बातें हवा हो गई हैं। आपकी दूरदृष्टि नष्ट हो चुकी है। आपकी किस्मत फूट गई है। आपका भविष्य अंधा बहरा हो गया है। आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपका स्वर्ग नरक बन चुका है। आपका सुख दुख बन गया है। अब से आपको कष्ट होने वाला है। अब आपके पास सिर्फ कष्ट ही आपकी है। जिंदगी नरक बन गई। आपकी जिंदगी लोमड़ी जैसी हो गई है। आपके जो अच्छे दिन थे वो चले गए। वो जाओ मूर्खो, बकवास करते रहते हो। वो फिर से गांव में आ गया ना, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अरे क्यों नहीं है? इससे पहले सभी आपको नमस्कार करते थे, अब फकीर को करेंगे। आपकी जो बुराई करते थे ना, उसमें और भी लोग जुड़ गए हैं बोलने के लिए। आपकी उंगली छूने की जिसकी औकात नहीं थी, अब वो लोग आपका हाथ मरोड़ेंगे। अपनी शक्तियों को कम हो जाने दूं, ऐसा मैं तुम लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूँ। अरे मूर्ख तो आपका दुर्भाग्य है। उस तंबोली ने आपके मुंह में मिट्टी डाल दी और यहाँ से वहाँ भाग गया। बोलिए, वो तंबोली यहाँ से वहाँ चला गया या वहाँ से इधर चला आया, इन सब से कुछ नहीं होगा। याद रखो, तुम लोगों की तरह कमजोर दिमाग नहीं है मेरा। मेरे पास बहुत चाल है। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ। आप कौन सी चाल चलने वाले हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है वो बता रहे हैं। आपकी जिंदगी अब नष्ट होने वाली है। नरक से बदतर आपकी जिंदगी हो जाएगी। एक बार कोई यमराज से बच सकता है, किसी राक्षस से बच सकता है, पर इस पटेल के हाथों से बच जाए ऐसा नहीं हो सकता। बस तुम लोग देखते रहो कैसे इन शिरडी वालों से ही पिटवा करके उन्हें इस गाँव से बाहर निकालता हूँ मैं। इस शिरडी का चाणक्य बन के रहूंगा मैं, बस देखते रहो। क्या करोगे?
आहा, क्या आपका दिमाग है? आपकी बुद्धि बहुत तेज है। उस फकीर की आड़ में उस तंबोली को उससे भिड़ा दिए और पटेल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब उस पटेल की इस गांव में कोई भी इज्जत नहीं करेगा। हमने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन भगवान ने कुछ और ही कर दिया है। अब ये बीच में भगवान कौन आ गया रे? सब कुछ सोचने वाला मैं हूँ और करने वाला भी मैं हूँ। इस गांव में अपना प्रभाव जमाने के लिए उस फकीर को ही भगाने वाले थे। वो तंबोली हमसे गद्दारी करके उस फकीर के चरणों में जाकर गिर गया और फिर से वो फकीर उस मस्जिद में आ गया। ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पटेल इस गांव से चेहरा छुपाकर अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। हम पहले फकीर को निकालने वाले थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो पटेल ही गांव छोड़कर चला गया। बैठिए बाबा। आइए बाबा। आइए बैठिए। बैठिए बाबा। कैसा लग रहा है? बाबा इस मस्जिद में वापस आ गए हैं। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? कब किसको क्या चाहिए साईं को अच्छे से पता है। मुझ अज्ञानी को सद्बुद्धि देकर आपने मेरे अज्ञान के द्वार खोल दिए। बाबा, आपने मुझे सेवा करने का मौका देकर उपकार किया। भगवान के बिना मंदिर सुना और बाबा के बिना ये मस्जिद सुनी। आप लोगों की खुशी में ही मेरी भी खुशी है। अल्लाह मालिक।